वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 अगस्त 2024 और 8 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे एक्चुअल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और इसमें बुनकरों को प्रोत्साहित किया गया था। इसीलिए 2015 में ये डिसीजन लिया गया कि हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा और पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। तो अगस्त में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये याद रखने हैं। मैं आपसे बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो अभी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी की गई है, इसमें वॉलमार्ट टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वॉलमार्ट फर्स्ट पे है, अमेजन सेकंड पे है और USA की स्टेट ग्रिड ये थर्ड पे है। अच्छा, इसमें रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86 नंबर पे है। कितना? 86वें नंबर पे है। पिछले साल ये 88 में नंबर पे थी, अब 86 में नंबर पे है। तो इंडिया में देखा जाए तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड फर्स्ट पे है और वर्ल्ड में देखा जाए तो वॉलमार्ट टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? तो ये पोलैंड निर्यात किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पोलैंड किया गया है तो ये है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सा। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश ज़्लोटी। और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डोनाल्ड टस्क। कौन है? डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर अगर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो परिवहन के नियम हैं और बहुत स्ट्रिक्ट नियम हैं। भारत ने भी अब ये नियम बनाए हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 ये नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो CS शेट्टी ये अब SBI के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनका पूरा नाम क्या है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और अब ये SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबिलन साईं अशोक बने। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया। डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज ये ICAR CMFRI यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए। जेनेट यांग ये दोबारा AMPAS यानी कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की अध्यक्ष बनी।
शुभांशु शुक्ला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। और यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। अच्छा, चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई? तो मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और डिस्क्वालीफाई होने के बाद ये पहली इमेज इनकी हॉस्पिटल से आई है। ये इमेज देख के आपको ऐसा नहीं लगता चैंपियंस कभी हारते नहीं, या तो लड़ते हैं या जीतते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता ये 165% बढ़ गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टार लिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया। स्पेस एक्स का जो स्टार लिंक है उसका मुकाबला करने के लिए चाइना ने पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना ने लॉन्च किया तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी चाइना ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट ये लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ली डेरेन और जू केकुन ये चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार इन्होंने जीता है। अच्छा, चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है और भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफायर राउंड में 89.34 मीटर का थ्रो किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इंडिया के लिए लगभग 99.99% चांस है कि नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी? तो कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक इसको मंजूरी महाराष्ट्र ने दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख ये लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है जिसमें 12th पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री धारक को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश में नोबल पुरस्कार विजेता हैं। इनको अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की अभी तक प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, लेकिन अब इंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख बनेंगे मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकार उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की थी। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय
नजरुल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो AIPA यानी कि एशियन इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली, इसकी सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक लाओस में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लाओस, तो ये है मैप में लाओस। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंटियन। लाओस की करेंसी क्या है? लाओटियन किप। और लाओस के प्रेसिडेंट कौन है? थोंगलोम सिसोलिट। अच्छा, अभी भारत और लाओस ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान का समझौता किया। लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक ये वियंतियन में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पोबेतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? पोबेतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये खबरों में क्यों रहा? यहाँ पे एक महावत की डेथ हुई, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। अच्छा, काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा और रायमोना नेशनल पार्क है। अच्छा, असम के लोक नृत्य कौन से फेमस हैं? कट्टीबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य को जीवनदान पुरस्कार मिला, तो ये आंध्र प्रदेश को मिला और सबसे अधिक अंगदान की वजह से मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये मैंने जनवरी से जुलाई 2024 तक का 7 मंथ का करंट अफेयर्स का PDF टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। ये पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स का PDF है। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे सिर्फ आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ आप सिंगल क्लिक में ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 82वें नंबर पर रहा। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा डेवलप किया है। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान की वजह से जीवनदान पुरस्कार मिला है। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। अच्छा, मृदु पवन दास ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप किया गया है और जो अशोक हॉल था उसका नाम बदल के अशोक मंडप किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अंडमान और निकोबार के DGP HGS धालीवाल बने। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है और कतर ये पहले नंबर पे है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो गेबरा और कुसमुंडा हैं, दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं। और विदेश मंत्री S जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है
बहुपद 6 वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये कहाँ शुरू हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।